हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पेपर एक। वो कौन कौन किस किस एग्जाम के लिए है। बीए, बीकॉम, बीएससी और फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, मतलब सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अगेन रिपीट होते हैं अगली बार भी। तो ये आप देख सकते हैं किस किस एग्जाम के लिए है। बीए के लिए, बीकॉम, बीएससी और ये आगे भी लिखे हुए हैं प्राइवेट, मेन एनुअल। और एग्जाम 2026 के लिए, मतलब आप 2027 में देख रहे हैं तब भी नेसेसरी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप समझने वाले हैं। मतलब 12th पास कर ली तो इतना तो समझ में हो गया, आ गया होगा कि आते हैं क्वेश्चन ऐसे भी। तो ऐसे कुछ भरना होता है पेपर में, रोल नंबर लिखना अपना अंकों में, शब्दों में, और कॉलेज का नाम यहाँ पर। तो ऐसे ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर होता है, बुकलेट नंबर मतलब पेपर का। तो चलते हैं, इसमें आपको 100 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन सबको सॉल्व करना है आपको। इस साइड मिलेगा इंग्लिश में, इस साइड हिंदी में। तो जोन सी लैंग्वेज आपकी हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं हिंदी लेकर चल रहा हूँ। तो हिंदी के मुकाबले में चलूंगा, मतलब जो सभी है इनका मैं आंसर दिखाते हुए आपको चलूंगा, मैच करते हुए कि आंसर क्या होगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ए जस्टिन बी रामासुब्य रामासुब्रमण्य। अगला क्या है, प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में क्या है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सी पटना। पटना शहर है एक जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो प्रश्न संख्या तीन क्या है, प्रश्न संख्या तीन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, मतलब कि 5 जून को। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या चार क्या है, प्रश्न संख्या चार है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा एक ग्रीन गैस हाउस है वो बताना है। ऑप्शन ए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी ओजोन, डी क्लोरीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, डी, मतलब कि क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस है वो क्या है, एक ग्रीन, सॉरी वो क्या नहीं है, एक ग्रीन गैस हाउस, ग्रीन गैस नहीं है। जो ग्रीन गैस, सॉरी ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है, बाकी तीनों है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न संख्या पाँच। प्रश्न संख्या पाँच क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू हुआ, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। 1973 में हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, मतलब 20 वर्ष है जो वो शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या छह क्या है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून लागू कब हुआ, 1972 में, 1971 में, 1973 में, या फिर 1974 में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, 1972 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सात, भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक अनुवांशिकता विविधता पाई जाती है। आलू में, चाय में, आम में, या फिर टीक में। तो इसका हमारा सातवें का ऑप्शन नंबर सी होगा, आम में। प्रश्न संख्या आठ पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आठ क्या है, निम्न में से किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है। तो प्रश्न संख्या आठ में क्या है हमारा, कि निम्न में से किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है। तमिलनाडु में, हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर असम में। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है हमारा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हार्वेस्टिंग आवश्यक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो प्रश्न संख्या नौ की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नौ क्या है, प्रश्न संख्या नौ है, चूना साधारणतः किस प्रकार की भूमि में मिलाया जाता है। लवणीकरण में, शुष्क में, क्षारीय में, अम्लीय में। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी, अम्लीय में। अम्लीय जो मृदा होती है उसमें चूना चूना मिलाया जाता है। तो अगला क्या है, अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मानव अधिकार से, वन संरक्षण से, राजनीतिक अधिकार से, कृषि फैलाव से। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वन संरक्षण से चिपको आंदोलन है वह संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क है। भारत में
कितने राष्ट्रीय पार्क है? 50, 80, 90 या फिर 106? तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है हमारा 106। 106 राष्ट्रीय पार्क है। प्रश्न संख्या 12 क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्रधा प्राधिकरण के मुख्य है कौन है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के प्रधानमंत्री या फिर राज्य के राज्यपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है हमारा सी, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 13 क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी को, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को, सॉरी, ऑप्शन ए है 28 जनवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी क्या है 30 जनवरी को, और ऑप्शन डी है 28 मार्च को। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मतलब 28 फरवरी को। प्रश्न संख्या 14 क्या है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को या फिर 28 जुलाई को या फिर 30 जुलाई को या फिर 22 जुलाई को। तो इसका उत्तर होगा हमारा ए, मतलब 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ऑप्शन ए क्या है? गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक्स किरणें, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन नंबर डी क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होने वाला है डी, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है जो वे ओजोन परत अवशोषित करती है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मनी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है सी, मतलब कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 17। तो नंबर 17 क्या है? वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जेनवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी क्या है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी क्या है? बर्लिन, जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो इसका हमारा प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा डी। डी करेक्ट होगा, मतलब कि वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? प्रश्न संख्या 18 में है, कुडुक किस राज्य के लोगों का स्थानीय भाषा है? कुडुक है वो किस राज्य के लोगों की स्थानीय भाषा है? तो इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए क्या है? झारखंड की, मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ए, मतलब कि झारखंड की। तो झारखंड की मतलब जो स्थानीय भाषा है तो वो कुडुक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है? बिहार के व्यक्तियों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने हेतु कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? जनवरी जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून या फिर जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है? कांस्य एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तांबा एवं जिंक, तांबा एवं लोहा, तांबा एवं टिन या फिर एल्यूमिनियम एवं टिन। तो ऑप्शन मतलब प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन क्या होगा? सी, मतलब कि तांबा एवं टिन। तांबा एवं टिन टिन है जो वो कांस्य का एक मिश्रण है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है? मानव शरीर में ब्लड प्रेशर की सामान्य रेंज है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं 120 बाय 90 mmHg, मतलब मिलीमीटर, और एच जी में क्या होता है? हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होने वाला है? सी, मतलब 120 से 80।
mmHg। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या है? सबसे अधिक साक्षरता स्तर वाले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, फिर पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इस प्रश्न संख्या 22 का हमारा ऑप्शन होने वाला है डी, मतलब कि केरल। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 में क्या है? हरित क्रांति के बाद किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 23 का क्या होगा? ए, मतलब गेहूं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 24। रतौंधी किसकी कमी के कारण से होता है? तो आपको मिल रहे होंगे ऑप्शन सी, ए, बी1 और डी। तो विटामिन आगे लिखा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मतलब विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। रतौंधी जो रोग होता है वो आंखों का होता है। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या है? वनों की कटाई से किसके कम होने का अवसर होता है? प्रश्न संख्या 1 है प्राय भूस्खलन। अगला है भूमि अपरदन। प्रश्न संख्या 20 है, सॉरी सी है ऑप्शन संख्या वर्षा। अगला ऑप्शन है प्राय होने वाले चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 का हमारा आंसर होने वाला है सी, मतलब कि वर्षा। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा गन्ना मतलब विश्व में कौन से देश में होता है? तो प्रश्न संख्या 26 का क्या होने वाला है? ब्राजील। ब्राजील में जो गन्ना है सबसे अधिक होता है वहां पर, ब्राजील में। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 27। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो 27 का क्या होगा? ए, मतलब कि डिगबोई। जो डिगबोई है वो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी किसके द्वारा बनाया गया? जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बी, मतलब कि नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 29। तो प्रश्न संख्या 29 क्या है? किस देश में बाढ़ का सर्वाधिक खतरा है? मतलब कौन से देश में सबसे ज्यादा बाढ़ आने का जो खतरा है वो है? तो स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है उसमें सबसे अधिक बाढ़ आने का खतरा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या है? निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये प्रश्न दोबारा भी आ गया, लेकिन ऑप्शन चेंज है, पहले कुछ और ऑप्शन थे। तो 30 नंबर का क्या होने वाला है? अमोनिया। यहाँ पर क्या है? अमोनिया। अमोनिया एक ग्रीन गैस हाउस नहीं है। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। 31 क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है? भारत में सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 क्या है? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है हमारा सी, मतलब कि 10 है। आगे है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, CRIRI कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कटक। कटक इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो 35 का क्या होने वाला है हमारा? डी, मतलब कि दुग्ध उत्पादन से। दूध जो होता है उससे हमारा श्वेत क्रांति का संबंध है। और हरित क्रांति का किससे होता है? फसल से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे क्या है? 36वां, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्षय एक रोग होता है, वो किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है वायु द्वारा। वो वायु द्वारा फैलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। तो प्रश्न संख्या 37 क्या है? हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है। तो ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, और ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का हमारा फाइनल उत्तर होने वाला है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो हंसाने वाली गैस होती है।
आगे चलते हैं, भोपाल गैस त्रिशदी किस वर्ष में हुई? तो 1982 में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या है 1984 में, ऑप्शन सी क्या है 1986 में, ऑप्शन डी क्या है 1988 में। तो इस प्रश्न का हमारा फाइनल उत्तर क्या होगा? 1984 में। तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या है? नरेगा प्रदान करता है, नरेगा प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 39 का क्या होने वाला है? सी हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। मतलब कि 100 दिनों के कार्य प्रति वर्ष का आवासवन। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 क्या है? शिक्षा के आधार का किस अनुच्छेद में वादा प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा का मतलब प्रदान किया गया है? वो है ऑप्शन डी, मतलब कि अनुच्छेद 21 के ए में। 21 के ए में जो शिक्षा के अधिकार का क्षेत्र वो मतलब अधिकार है प्रदान किया गया है, वादा किया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या है? जैव ईंधन में पाए जाने वाले दो एल्कोहल के प्रकार कौन से हैं? तो प्रश्न संख्या 41 का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब मेथेनॉल एवं मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल एवं मेथेनॉल। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या है? निम्न में से कौन एक अप्रदाही भी कहलाता है? अप्रदाही, सॉरी अपर्दाहिरी भी कहलाता है। तो ऑप्शन है शाकाहारी, अपघटक, या फिर मांसाहारी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 42, सॉरी प्रश्न नंबर 42 का होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अपघटय। तो अपघटय इसका सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 क्या है? ज्वार तथा बाटा ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें, सॉरी भाटा नहीं, ज्वार तथा बाजरा ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है अत्यधिक गर्मी, सॉरी अत्यधिक नमी हो, कमी कम नर्म हो, या फिर बिना नमी के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43वें का हमारा आंसर होने वाला है बी, मतलब कि कमी कम नमी से, कम नमी हो तब ज्वार तथा बाजरा उगाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 क्या है? निम्न में से कौन सी गतिविधि से भूमि में जल स्तर कम होता है? तो प्रश्न संख्या 44 के ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होने वाला है भूजल का अधिक दोहन, भूजल का अधिक दोहन। ये है हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आया 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 क्या है? दुनिया में जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 45 नंबर का क्या हुआ हमारा? डी, कितनी है? 36। कितनी है? 36। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। लवनी, सॉरी लवीकरण की परिभाषा, सॉरी लवीकरण को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये है ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या होने वाला है? डी, मतलब कि भूमि में लवणों का इकट्ठा होना, भूमि में लवणों का इकट्ठा होना। आगे चलते हैं, इस ऑप्शन को अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, आता है। आगे चलते हैं, 47। 47 में क्या है? पौधे के किस भाग से जल का वाष्पन होता है? मतलब कि जो पौधा है वो वाष्पन किस भाग से करता है? पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। तो इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या होने वाला है? रंध्र द्वारा। और रंध्र क्या होते हैं? जैसे कि पत्ता है ये, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो इनके द्वारा जो पौधा होता है वो क्या कहता है? श्वसन, मतलब वाष्पन करता है, और श्वसन भी इसके द्वारा ही होता है, ये कह सकते हैं आप। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या है? दिन के किस समय वातावरण में अपेक्षित आर्द्रता RH न्यूनतम होती है? इसके ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, मतलब जब वायुमंडल ताप अधिक होता है तब। आगे चलते हैं, 49। 49 में क्या है? नंदकानन चिड़ियाघर निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा? सफेद बाघ के लिए, सफेद
बाघ के लिए। वो आया हमारा 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्या है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो 50वां का क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है वो सबसे अधिक पाई जाती है वायु में। तो इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के हम जो 51 से 100 तक क्वेश्चन पार्ट 2 में कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट कर देना। सो थैंक्स।